और इस वक्त की जो अगली खबर है वो है झांगुर बाबा से जुड़ी हुई। झांगुर बाबा जिसने अपना एक पूरा नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश किया था, उसके बाद इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ईडी ने झांगुर और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। लखनऊ, बलरामपुर, मुंबई के 15 अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई देखी जा रही है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और धर्मांतरण की भी जांच इस वक्त की जा रही है। विदेशी फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के सुराग, आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति खरीद से जुड़े सबूत अब भी मिले हैं। तमाम इन सबूतों के बाद अब यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी की कार्रवाई देखी जा रही है। जितनी तेजी के साथ यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर तमाम इन ठिकानों के नाम भी सामने आने लगे हैं जहाँ तक ये नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था। बेहद सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। हर एक इंसान का सामना आना बेहद जरूरी है ताकि इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। इसलिए ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई इस वक्त बेहद तेजी के साथ नजर आ रही है। जगह की अगर हम बात करें तो लखनऊ, बलरामपुर, मुंबई, ये वो तमाम मुख्य ठिकाने हैं इस वक्त तक के लिए जहां पर अलग अलग 15 जो ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है छापेमारी की। अब यहाँ जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर क्या सबूत मिलते हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ से हासिल की जाती हैं, क्या जानकारी यहाँ से मिलती है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ विदेश फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के सुराग भी जो मिले हैं, उसके लिए भी एक अलग से कार्रवाई जो है इसमें देखी जा रही है। आपत्तिजनक दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं उसको लेकर भी एक अलग एंगल से जांच की जा रही है। संपत्ति खरीद से जुड़े जो सबूत हैं उसको लेकर भी अलग एंगल से जांच की जा रही है। यानी कि झांगुर बाबा का ये पूरा नेटवर्क अब ध्वस्त करना है, तो ऐसे में पूरे देश भर में ये छापेमारी की कार्रवाई तो देखी जाएगी, लेकिन इसी के साथ तमाम जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं उनको लेकर अलग अलग एंगल से जांच करना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम इसमें सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से कुछ अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए थे, उन पर भी इस वक्त कार्रवाई जारी है। वहीं ऐसे में तमाम वो लोग जो कि बढ़ चढ़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्हीं को लेकर अब यहाँ पर तमाम सुराग जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं और अब ये कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ईडी ने झांगुर और सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई को अब तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तमाम ऐसे कई ठिकाने हैं जिन पर इस वक्त ये कार्रवाई देखी जा रही है। कौन कौन से ये ठिकाने हैं, कितने कुल मिलाकर ये ठिकाने हैं और इसी के साथ क्या कुछ अब तक यहाँ से हासिल हो पाया है? ईडी ने अपनी जानकारी दी है। झांगुर को लेकर ये पहला मौका है जब ईडी की तरफ से बाकायदा छापेमारी के बाद ये बाकायदा सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी गई है, यानी एक्स पर, और ईडी के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है ऑफिशियली कि किस तरह छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान मिला, कुछ दस्तावेज मिले और ये मामला पूरी तरह फॉरेन फंडिंग का है और जिसको लेकर आने वाले दिनों में भी ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करती नजर आएगी। इसके अलावा पूरे बलरामपुर में, श्रावस्ती में, लखनऊ में और ये बताया जा रहा है कि मुंबई में जिस तरह छापेमारी की गई, अब उन छापेमारी में मिले दस्तावेजों के ट्रेस खंगाले जा रहे हैं। कैसे करोड़ों रुपए विदेशों से आ रहे थे और फिर वो लोगों के बैंक खातों में जमा किए जा रहे थे। यानी एक बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है जिसे अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्रैकडाउन कर रहा है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी होती नजर आ सकती है। बिल्कुल, बड़े खुलासे लगातार इसमें हो रहे हैं। ऐसे में और कौन से ऐसे खुलासे हैं जो अब आगे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई परतें जो हैं अलग अलग एंगल से खंगाली जा रही हैं? अभिषेक, तो ये कई सारी एजेंसी जांच कर रही हैं। यूपी एटीएस जांच कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और जिस तरह इसका फॉरेन कनेक्शन निकल कर आया, यानी इंटरनेशनल कनेक्शन निकल के आया है, डी कंपनी से कनेक्शन निकल के आया है, उसको देखकर तो ये बिल्कुल जाहिर से लग रहा है, जाहिर तौर पर, कि बाकी एजेंसी भी, मानी देश की बाकी सुरक्षा एजेंसी भी झांगुर और इस इंटरनेशनल नेटवर्क की जांच पड़ताल कर सकती है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूरी इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट समय समय पर आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल